और आज का विषय है कि जो हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती में संगीत का भी एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। किसी ने कहा है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे भगवान, और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। हम लोग एक ऐसी शांत मन से खड़े हैं और अगर किसी ने म्यूजिक बजा दिया तो हम भी हिलने लगते हैं। तो ये जो म्यूजिक है, जो ध्वनि है, जो प्यारी प्यारी ध्वनियाँ है, इसमें पूरा संसार थिरकता है। हमें अपना थिरकना दिखाई देता है, पेड़ पौधों का थिरकना दिखाई, फर्क सिर्फ इतना है। श्री कृष्ण भगवान जंगल में गायों के बीच में बांसुरी बजाते, किसके लिए? गायों के लिए और वनस्पतियों के लिए। हमारे देश में आपको याद नहीं होगा, अब उसका प्रचलन कम हो रहा है, दो त्यौहार बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं उनके त्योहारों के परंपरा मनाने का एक जो वैज्ञानिक पहलू था वहाँ ले जाना चाहता हूँ। दीपावली के समय हर गांव में, देश के हर गांव में अपने अपने राग होते थे, राग मल्हार, अपने अपने लोकल भाषा में। तो लोग दीपावली के 10, 15, 20 दिन, एक महीना पहले से राग मल्हार गाना शुरू करते थे, हारमोनिया तबला लेकर के, और जोर जोर से। तो पूरे गांव की क्राप तक वो ध्वनि पहुंचती थी। और ये कब हो रहा है? दीपावली के 15, 20, 25 दिन, एक महीना पहले, यानी कि उस समय जो खरीफ की क्राप हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, इनमें सब में दाने दुग्धावस्था में। फ्लावरिंग के बाद अगर मैं संगीत सुनाता हूँ फसल को, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, उसकी क्वालिटी में भी सुधार आता है। इसी प्रकार होली में, होली के पहले से ये फाग गाना शुरू हो जाता था। उस समय क्या था, रबी की फसलें, चना, मटर, मसूर, गेहूं, जौ, ये सब दुग्धावस्था में फसलें होती, तो दाने का वजन भी बढ़ता था और दाने में टेस्ट भी आता था। हमारे देश में ये परंपरा बंद हो गई और कई सारे कंट्री में कई सारे लोग ये परंपरा शुरू कर दिए। तो ये जो संगीत थेरेपी है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है पशुओं के लिए और फसलों के लिए। तो करना क्या है इसमें? ये संगीत थेरेपी हमेशा क्रॉप की फ्लावरिंग स्टेज पर, जब क्रॉप आ जाए तब स्टार्ट करते हैं। फ्लावर आ गया है और फूल या फल बनने का क्रम स्टार्ट हो चुका है, उस समय से हमें संगीत थेरेपी लागू करनी है। पीछे करीब करीब 18 साल पहले इसी झांसी के 5 गांव में, रामगढ़, गणेशगढ़, बड़ौरा, बधौरा और गुआवली के करीब करीब 300-400 किसान इस म्यूजिक थेरेपी को अडॉप्ट किए थे। शाम को जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तो मैंने क्या किया था, किसान से कहा कि आप रेडियो लेके जाइए और खेत में जाकर के खड़े हो जाइए और आकाशवाणी छतरपुर लगा दीजिए और 3-4 गाना बजेगा। उसके पहले कृषि समाचार आता है, तो कृषि समाचार सुन लीजिए, आप खेत की निगरानी भी हो जाएगी और फसलें आपकी म्यूजिक भी सुन लेंगी। तो 250-300 किसानों ने ये कई साल किया। बस होता क्या है कि जब तक उनको किसी कार्यक्रम को इनिशिएट करने वाला होता है तब तक वो चलता है। फिर मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चला गया और फिर वो भूल-भाल गए, क्योंकि इस समाज में एक हवा चलती है। हवा क्या है? जैसे एक मोटिवेटर है, एक किसी बात को प्रेरित करने वाला व्यक्ति है, उससे प्रेरित होकर के लोग शुरू किए, और अगर वो प्रेरित करने वाला वहाँ से आउट हुआ तो दूसरे लोगों ने प्रेरित करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि क्या यार बकवास, पागल हो गए हो, संगीत से कहीं कुछ होता है? तो हाँ, विनोद कुमार सचा ने तो उसको 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, समझ गया, करने लगा, उसको फायदा भी हुआ। बट लोगों ने कहा पागल हो, इसका क्या मतलब है? उसने बंद कर दिया। तो शाम के समय पौधों को 20-25 मिनट अगर आप खेत में जा करके मोबाइल से और रेडियो से, या स्वयं अगर गाना जानते हो तो स्वयं, अगर आप 20 मिनट वहाँ राग मल्हार गा देते हैं तो फसलों को फायदा होगा। और कौन सी थेरेपी, कौन सा म्यूजिक होना चाहिए? देखिए, जैसे ऐसे अभी आपके मोबाइल से आप बजाइए, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये नाद बनी है। आपको भी कुछ फील हुआ होगा। बंद कर दो। तो इस प्रकार से 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट अगर हम क्राफ्ट को म्यूजिक, देखिए आज प्राकृतिक कृषि की ओर बात हो रही कि रसायनों से देश का किसान हमारा उब चुका। और मैंने आपको क्लासरूम में कई बार ये बात बताई, फिर बता रहा हूँ। 17वीं शताब्दी तक जब मैं सोने की चिड़िया कहलाता था, मतलब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आज की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना केमिकल फर्टिलाइजर थे, ना कोई पेस्टिसाइड था, ना ट्रैक्टर था, ना सिंचाई के साधन थे। फिर भी हम आत्मनिर्भर थे और दूसरे कंट्री में मैं अनाज अपना निर्यात करता था। कैसे, क्या था क्या? तो उसमें यही सब चीज़ें थी। हमारा देखिए, आपको याद होगा, आपने पूछ सकते हो गांव में किसी से, खेत जोतते समय जो हलवाहा होता था ना, वो खेत जोतता रहता था, गाता रहता था। महिलाएं जब सामूहिक धान का रोपण होता था, धान के पौधे लगाए जाते थे, तो सामूहिक रूप से महिलाएं गाती थीं। जब फसल की कटाई होती थी तो गाना होता था। जब हमारी मम्मी जो है घर में चक्की पीसी जाती थी ना, पहले घर घर में चक्की थी, तो वो गाना गाती थी। फिर जब रोटी बनाई जाती थी तो गाना गाया जाता था। तो ये म्यूजिक थेरेपी सब जगह लागू थी। एक माहौल संगीतमय था। और अब क्या हो गया है, अब हम सब लोग, आपको भी हिदायत दे रहा हूं कि अगर कभी गाना सुनना हो तो मोबाइल से ऐसे ही सुनना, कान में वो मत लगाना। दूसरा, और अच्छा होगा कि गाना सुनने की बजाय आप गाइए। ये थायराइड है हमारी। आजकल बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है ना, तो हम कभी इसका यूज नहीं करते। इसको कैसे एक्टिव रहेगी। और जिसको कभी थायराइड की प्रॉब्लम हुई, वो आपके आसपास, तो मैं बता देता हूँ, उससे कहिए कि तुम 15 मिनट एक टाइम सुबह या शाम, जो गीत संगीत तुमको अच्छा लगता है, 15 मिनट उस संगीत को गुनगुना लीजिए मन से, दिल से। और आज थायराइड चेक करा के लाइए और 1 महीना आप गाना गाइए, उसके बाद थायराइड चेक कर लीजिए, पता चला मर्ज खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें बड़ी मूल्यवान थी। हमने चूंकि इन पर नज़र नहीं डाली, इनको इग्नोर कर दिया। मेरे सामने इसलिए संकट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं अगर जो किसान जागरूक मिलता है और उसको म्यूजिक थेरेपी के लिए अगर, और इसमें है क्या यार, गांव में बैठ के लकड़ियाँ खेलता है, अब वो खेत में चला गया, कुछ सुधार हुआ ना। एक तो खेत देख आया, कृषि समाचार सुन लिया, तो शायद कभी कुछ उसको अच्छी चीज़ उसके मतलब की मिल जाए। ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक खेती में संगीत, प्राकृतिक खेती में केवल वो चीज़ नहीं है जीवामृत, प्राकृतिक खेती में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो समग्रता को लेके, प्रकृति की समग्रता को लेकर के आगे बढ़ना प्राकृतिक खेती है। नमस्कार।